हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुलिस भर्ती के रिगार्डिंग आपकी क्या कट ऑफ रहेगी, और उससे पहले बात करेंगे कि क्या जो पेपर है, क्योंकि आजकल जो खबरों में यही चला है कि जो चीटिंग हुई है इस एग्ज़ाम में और आपका जो ठग है वो पकड़े गए हैं, 30-32 लाख की जो है वो ट्रांजैक्शन मिली है, इस तरह से पेपर बिका है। तो क्या कुछ बातें हैं, इसका जो क्या इफ़ेक्ट है वो पड़ेगा, पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा, वो सारी बातें जो है इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें पेपर रद्द को लेकर, तो ऐसी कोई भी, चाहे जितनी भी न्यूज़ चली रहेगी, लेकिन ये जो पेपर है वो आपका कैंसिल नहीं होगा। जो हो चुका है वो हो चुका है। लीकेज का इसमें कोई भी इशू नहीं है। लीकेज में भी पेपर कैंसिल तब होता है अगर मास लीकेज जो है वो पकड़ी जाती है। अब इसमें दो ही एस्पेक्ट्स है। पहला तो जो वो दो कैंडिडेट है जिनने की पेपर में पास करवाने की बात कही है, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने पेपर दे दिया था, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये भी कोई बड़ा इशू नहीं है। और दूसरी जो बात कही जा रही है कि जो चीटिंग हुई है रूम में, तो उसे भी जो है वो पेपर लीकेज में नहीं लिया जाएगा। इसको जो है वो ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाएगा, गवर्नमेंट की ओर से भी नहीं किया जाएगा, ना ही पब्लिक सर्विस कमीशन इसको ज़्यादा वो करेगा। तो इसलिए जो पेपर है आपका वो कैंसिल नहीं होगा, ये आप पक्का-पक्का मान लीजिए। 99% चांसेस है कि आपका पेपर रद्द नहीं होने वाला है। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है, 15,000 के करीब आपको पता ही है। तो वो सभी कैंडिडेट हैं और वैकेंसी आपको पता है कि 1,000 के करीब है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस बार जो रिटन एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट है वो बहुत कम थे, इसलिए जो कॉम्पिटिशन है वो भी थोड़ा-सा कम है। और बात करें अगर कट ऑफ की, तो कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं रहेगी। इसका रीज़न ये भी है कि इस बार जो है आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिली। नेगेटिव मार्किंग से कहीं न कहीं 2-4 नंबर का ज़रूर फ़र्क पड़ता है। जहाँ पे आपकी जो कट ऑफ है वो 75 तक जाती थी, तो वो आपका अब 70 के करीब ही अटक जाएगी। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक हमने अपने सोर्सेज़ से पता किया, तो जो टॉपर्स हमें अभी तक मिल पाए हैं वो 80s में है। इससे ऊपर आपका मतलब 81, 82 इतने ही हैं, इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा नहीं है। वो भी क्योंकि होता ऐसा है कि एग्ज़ैक्ट सभी कैंडिडेट्स तक वो पहुँचना हमारा भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहाँ तक इतना ही है, तो इसमें पॉसिबिलिटी भी इतने ही मार्क्स की थी, क्योंकि पेपर वैसे ईज़ी टू मॉडरेट था, ये ज़्यादा टफ नहीं था। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे इसमें, इंग्लिश हो गई, आपकी जीके हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसमें आसान थी। तो इस वजह से इतना भी क्वेश्चन जो है वो इसमें सही किए होंगे जिन्होंने कि अच्छे से तैयारी की होगी। बाकी जो एवरेज मार्क्स है वो आपके 60 के अराउंड इसमें बन रहे हैं कैंडिडेट के, और क्वालीफाई भी कैंडिडेट 60 के अराउंड में ही कर लेंगे। ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। चलिए फटाफट से फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे हाई कट ऑफ रहने वाली है वो एज़ इट इज़ आपकी जनरल यूआर के कैंडिडेट्स को आप यहाँ पे थोड़ा-सा सफ़र करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें आपको पता ही है कि अगर अदर कैटेगरीज़ के भी जो ओपन के यूआर कैंडिडेट्स हैं, यानी कि एससी यूआर हो गया, ओबीसी यूआर हो गया, अगर ये टॉपर होते हैं तो यहाँ पे जो आपकी जनरल की सीट है वो मिल जाती है इन्हें। तो इसमें मेल कैंडिडेट की 708 के करीब जो ये वैकेंसीज़ थी। और इसमें अगर बात करें सबसे पहले जनरल यूआर की, तो इसमें मैं आउट ऑफ 90 भी बात करूँगा, और अगर बात करें आउट ऑफ 100 भी कितने मार्क्स जो है वो आपकी सिलेक्शन इसमें हो सकती है, कितने के आसपास जो है वो आपकी फाइनल कट ऑफ इसमें रह सकती है, वो भी बात करेंगे। तो बात करें अगर सबसे पहले आउट ऑफ 90 की, तो आउट ऑफ 90 में अगर जनरल यूआर के कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो आपकी 66 से 65, चलिए 65 से आप 67 के बीच में इसको मान सकते हैं। अगर आपके रिटन में इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं, इससे ऊपर है तो वेल एंड गुड है, लेकिन इतने हैं तब भी आपके चांसेस जो है वो बन रहे हैं इसमें। और अगर मैं बात करूँ इसमें आउट ऑफ 100 की, तो आउट ऑफ 100 में ये जो कट ऑफ आपकी 70 से 72 के आसपास इसमें रहने वाली है जनरल यूआर कैंडिडेट की। बात करिए अगर ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में आपकी जो कट ऑफ है थोड़ी सी कम हो जाएगी, और जिसमें आपकी अगर बात करें आउट ऑफ 90 की, यानी कि रिटन में, तो आपकी 62 से 65 के बीच में ये आपकी रहने वाली है। और अगर बात करूँ इसमें ही मैं आउट ऑफ 100 की, यानी कि विद हाइट के मार्क्स मिला के अगर आपके, तो इसमें 65 टू 68 की आपकी कट ऑफ रह सकती है। जिन जिन कैंडिडेट के इसके बीच बीच में मार्क्स बन रहे हैं वो अपने को सेफ समझ सकते हैं। बात करें ओबीसी की, ओबीसी में आपकी ये कट ऑफ थोड़ी सी और नीचे आ जाएगी, तो ये 63 से 66 के बीच में जिन कैंडिडेट के मार्क्स हैं वो अपना इसमें उम्मीद कर सकते हैं, और फाइनल कट ऑफ में इसमें ये 66 से 70 के बीच में रह सकती है। तो ये इसमें है। बात करें अगर एससीयूआर की, तो एससीयूआर में आपकी जो कट ऑफ है वो 61 से 64 के बीच में रहेगी रिटन एग्ज़ाम में, क्योंकि इसमें ओबीसी और एसटी के बजाय ज़्यादा वैकेंसीज़ है, तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी कम रह सकती है, 60 से 64 के करीब में। और फाइनल कट ऑफ इसकी जो रहेगी वो 64 से 68 के बीच में यहाँ पे रहने वाली है। ये एससीयूआर की है। बात करें एसटीयूआर की, तो एसटीयूआर में भी वैकेंसीज़ कम है, तो थोड़ी सी कट ऑफ ऊपर जा सकती है, तो 62 से 65 के बीच में ये कट ऑफ आपकी रह सकती हैं। और फाइनल कट ऑफ में ये आपकी 65 से 69 के बीच में ये आपकी कट ऑफ इसमें रह सकती है। ये एक्सपेक्टेड है, बाकी कन्फर्म कुछ नहीं कहा जा सकता है, थोड़ी-सी फ्लक्चुएशन होगी, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। वैसे हमने इतना जो ग्रेस रखा है इसमें 3-4 मार्क्स का डिफरेंस रखा है, तो इसमें इससे बाहर ये जाने वाली वैसे नहीं है। बात करें अगर जितनी भी बीपीएल कैटेगरीज़ है वो मैंने इकट्ठी ले ली है मेल कैंडिडेट के लिए, तो बीपीएल कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स जो है वो 55 से 60 के बीच में बन रहे हैं रिटन में,
तो आप यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं। और फाइनल कटअप भी इसकी ज़्यादा नहीं फ्लक्चुएट करेगी, ये 60 से 62 के बीच में आपकी रहने वाली है। 60 से 62 ये बीपीएल कैंडिडेट की बात करें। अगर बात करें यहाँ पे डब्ल्यूएफएफ कैटेगरीज जो है वो वहाँ यहाँ पे आपकी कटअप जो है वो सबसे कम रहेगी। ये आपकी 50 के आसपास अगर आपका रिटर्न में मार्क्स है तो आप कहीं ना कहीं सेफ है इसमें, और यही फ्लक्चुएशन इसमें होगी। फाइनल अगर टोटल की बात करें तो 52 53, क्योंकि आपके हाइट में जो एवरेज है वो 2-3 मार्क्स ही जो है वो मिलेगी। किसी को ही होगे जो 3-4 पे जाएगा, बाकी आपके 2-3 वाले ही इसमें नॉर्मली जो कैंडिडेट है वो मैक्सिमम होने वाले हैं। बात करिए अब अगर फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल में आपका जो कटअप है वो कुछ इस तरह से रहेगी कि यूआर की बात करें, इसमें भी टॉपर जो है वो 71-72 के आसपास ही रहेंगे। तो टॉपर हो सकता है ज़्यादा भी निकले, लेकिन जो फर्स्ट और फिर सेकंड में काफ़ी डिफरेंस इसमें हो सकता है। और अगर बात करें यूआर कैटेगरी की कटअप की, तो इसमें 66, ये मैं आउट ऑफ 100 ही बताऊंगा इंक्लूडिंग आपकी हाइट। तो इसकी 66 से 70 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो आप उम्मीद कर सकते हैं इसमें। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस में ये 61 से 65 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप उम्मीद इसमें कर सकते हैं। बात करें अगर ओबीसी की, तो ओबीसी में ये 64 से 68 के बीच में रह सकती है। ये सेफ स्कोर है, इसके नीचे भी हो सकती है कटअप, लेकिन इससे ऊपर जो है वो नहीं जाएगी। तो अगर आपके इसके आसपास भी 1-2 नंबर नीचे भी है तब भी आप जो है वो उम्मीद थोड़ी सी रख सकते हैं। बाकी आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। आपको पता है वैसे सभी को होता है कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ है, तो आप उस हिसाब से अगले एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहें, क्योंकि वैकेंसी जो है वो बहुत ही जल्द और भी निकलने वाली है। और बात करिए अगर इसमें एससी की, फीमेल में, तो 60 से 64 के बीच में ये आपकी कटअप रहने वाली है। और बात करें अगर एसटी की, तो एसटी में ये आपकी 58 से 62 के करीब जो है वो आपकी कटअप रहेगी। बात करें अगर फीमेल में आपकी सभी बीपीएल कैटेगरी की, तो ये आपकी 55 से 60 के बीच में, 55 से ये 59 भी आप ले सकते हैं, 59 के बीच में ये आपकी कटअप रह सकती हैं। और बात करें अगर डब्ल्यूएफएफ की, तो डब्ल्यूएफएफ में भी फीमेल में ये 48 तक भी जा सकती है। तो 48 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप यहाँ पे उम्मीद जो है वो रख सकते हैं। बाकी इसमें अब आपका जो आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की जो प्रोविज़नल है वो आ चुकी है। फाइनल आंसर की जो है वो आपके रिज़ल्ट के साथ ही आएगी, और आपका जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत ही जल्द जो है वो आ जाएगा। बाकी अब जैसे ये रिज़ल्ट आता है तो वो उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इस बार जो है वो मार्क्स वगैरह तो ऐसे भी कुछ नहीं है, हाइट के ही मार्क्स है, तो हाइट के मार्क्स आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो कंबाइन करके आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा, और उसके बाद जिनकी उसमें सिलेक्शन होगी तो वो जो है वो इसमें लग जाएंगे। तो ये छोटी सी वीडियो थी, ये आपके लिए आपकी डिमांड पे जो है हमने बनाने की कोशिश की। तो यही है एक्सपेक्टेड, इतना ही जो है वो आसपास इसके जो है कटअप रहने वाली है। अगर आपकी मार्क्स इसके अराउंड है तो आप सेफ समझ सकते हैं अपने आप को। अगर इससे कम है बहुत ज़्यादा, 4-5 नंबर अगर आपके इससे कम है, तो आपको ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपको अगले एग्ज़ाम की जो है वो तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी जो है वो लगातार आती रहेगी। और अभी भी वैकेंसीज़ आ रही है, जैसे आपकी बहुत सारी वैकेंसीज़ है जिस चीज़ के लिए आप एलिजिबल है आपको पता होगा, तो आप उसकी जो तैयारी है वो करते रहें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल पे आपको अपडेट जो है वो समय समय पे जॉब के रिगार्डिंग मिलती रहेगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।